हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर जो दोस्त आ चुके हैं उनका दिल की अता करें सर वेलकम, और जो दोस्त नहीं आ रहे उनको लाने का तरीका यही है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद तो सब्सक्राइब कर लिया है, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ये अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती भाई। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है शर्म करो निकम्मो। 1991 में भारत हमारे बराबर था, तो अब कहाँ है देखते हैं। पहले वीडियो फिर देता हूँ रिएक्शन। कैसा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी ये जब ये आपको कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को उसकी अकड़ निकाल दी है, यानी वो जो अकड़ता था ना मुझे, अब उसकी अकड़ निकाल दी है। और उसकी अकड़ इस तरह निकाली है कि वह कटोरा, जिसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें, कटोरा पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब बर्तन होता है जिसमें पानी पीते हैं, बड़ा सा बर्तन, उसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें। हाथ में कशकोल है और नगर दर नगर घूम रहा है, और वो फिर पूछता है अपने हिंदुओं से कि बताओ कि कैसा किया मैंने, और आगे से नारे और तालियां बजती हैं। मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है। लेकिन 1991 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो, और 1991-92 में आखिरी मरतबा हिंदुस्तान IMF के पास गया, और हम आज भी 22वीं मरतबा IMF के पास गए हैं, और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो, अल्लाह के नाम पे दो, लुटे गए मारे गए। प्राइम मिनिस्टर हमारा जो खुद को भिखारी कहता है, और जो कपड़े जिसके बदबूदार अभी तक नहीं बिके वरना आटा सस्ता हो जाता। तो अब ये अवाम पूछ रही है कि हमारा नंबर कब आएगा। इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क में महंगाई 14% थी। आज सिर्फ 10 माह बाद महंगाई 44% है। आज तेल से लेके चीनी और चीनी से चिकन, दाल, सब्जी और मसाले, हर चीज की कीमत 3 गुना हो चुकी है। अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि लोगों को जिंदगी से मौत सस्ती लगना शुरू हो गई है। जब इस वक्त महंगाई का हाल ये है तो आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो इसमें अवाम का क्या बनेगा? क्योंकि पता है ना कि हम इतने ईमानदार हैं कि रमजान में महंगाई ना करें तो रोजे कबूल होने पर भी शक ही रहता है। तो महंगाई पहले ही इतनी ऊपर जा चुकी है कि नीचे आने के लिए महंगाई खुद पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। कपड़े क्या बेचने थे? अपना वो 25,000 कनाल का घर बेच दो, रायविंड महल जो है, ताकि कोई इर्द गिर्द की बस्तियों की भूख कोई 2 महीने के लिए ख़त्म हो जाए। ये एवन फील्ड बेच दो, अपनी रमज़ान शुगर मिल बेच दो, अपने जो टीटियाँ लाई हैं वही वापस कर दो यार। जो सलमान शहबाज के बेताशा दौलतें हैं वो बेचो यार, उनकी फैक्ट्रियाँ बेचो, उनके कारोबार बेचो। ये दूध का कारोबार जो हमजा और अपने बच्चों का है वही बेच दो यार। कपड़े किसने लेने आपके? कौन है इतने साइज़ का जिसने ये कपड़े पहनने हैं? या कपड़े बेचने हैं तो वो लॉन्ग बूट बेचना, वो जो सैलाब में पहन के निकल जाते थे, और वो मलेशिया का लिबास बेच दो ताकि कोई ढंग का, यानी वो ड्रामे पुराने हैट्स बेच दो जो आप कभी अतातुर्क बन जाते हो, कभी भुट्टो बन जाते हो, और कभी इनकलाबी बन जाते हो, और कभी सरमायादार बन जाते हो। ये बेच दो, बंद करो यार। हम बिक गए, हमारा पाकिस्तान बिक गया, हमारी एयरपोर्ट्स बिक गई, हमारी मोटरवे बिक गई, हमारी GT रोड बिक गए, हमारी इमारतें बिक गई, हमारी खुद मुख्तारी बिक गई, हमारी गैरत बिक गई, हमारी इज्जत बिक गई। आपके कपड़े ना बिके। शर्म आनी चाहिए। कपड़े बेचने के चक्कर और अजीब व गरीब ड्रामे, माइक तोड़ू परफॉर्मेंस। मुल्क टूट गया, इदारे टूट गए, स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, और आपके माइक तोड़ी जा रहे हैं अजीब व गरीब कार्टूनों के अंदाज में। तो नरेंद्र मोदी, फिर दोहराता हूँ, नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है। अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है, और ये मैंने किया है। ये पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सर उठाकर ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को जैसा भी है, जो भी उसने अपने इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब ने उसको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, UAE ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, और उसके सऊदी अरब, बहरीन, चीन, UAE में
इतने बड़े बड़े तिजारती मुआहदे कर रखे हैं उसने। 10 माह पहले जब हुकूमत तब्दील हुई तो मईशत 6% पर आगे बढ़ रही थी। आज हर चीज की ग्रोथ मंफी की तरफ है। $1 180 का था, आज उसमें $100 का इजाफा हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की निचली सतह पर आ चुके हैं। बरामदात नीचे, टैक्स कलेक्शन नीचे और तिजारती खसारा ऊपर। IMF से मुआहदा करना इतना मुश्किल कि नामुमकिन की तरह लगने लगा है और दोस्त मुमालिक भी अब दोस्त नहीं रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि वजीर खजाना इसहाक डार इशारों में एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात बता रहे हैं। अब तो मईशत भी इतनी परेशान है कि वो भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। अदम एतमाद के बाद से ही मुल्क में सियासी बहरान है। हर तरफ सियासी अफरा तफरी है। एक तरफ फौरी इलेक्शन कराओ और दूसरी तरफ इलेक्शन से बचाव के नारे हैं। एक तरफ रैलियां हैं तो दूसरी तरफ तशद्दुद है। एक तरफ मकबूलियत का कोहे हिमालय है तो दूसरी तरफ साग बचाने की जद्दोजहद और बेचारी दरमियान में तबाह होती है मुल्क की सियासत। इसलिए अब तो सियासत भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। अवाम तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अगले दिन मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने नोट किया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब एक गम गुस्से में तब्दील होती जा रही है और शायद यही एलिमेंट हमें अवाम में भी नज़र आए कि अब ये फ्रस्ट्रेशन जो सी है एक ऐसे गम गुस्से में तब्दील हो रही है कि जिसमें अवाम को समझ आ रहा है और इवन लॉयर्स कम्युनिटी को समझ आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस मुल्क में, जो ह्यूमन राइट्स के राइट्स हैं, वो तमाम के तमाम सबोटाज हो रहे हैं। उन तमाम के तमाम को कर्टेल किया जा रहा है, उनको ब्रूटली ख़त्म किया जा रहा है और जिस वजह से आवाम परेशान होती है कि जनाब अगर हम बाहर निकलते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो हमें आंसू गैस आती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शदीद किस्म की गुजर रहा है और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जिसमें हमारा एक आइनी रोल है अवाम का, क्योंकि जमहूर तो अवाम ही है, और जब वो बात करती है कि आइनी रास्ता जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि अदारे जो उनसे हैं वो एक ना सिर्फ उसकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार कंक्रीट की खड़ा करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ मत जाइए, ये जो हमने चुनाव किया हुआ है, अवामी चुनाव की बात नहीं है, ये जो हमारा चुनाव है ये दुरुस्त है, पाकिस्तान को यही दुरुस्त सिमत में ले जाएगा। और वो सिमत क्या है? वो सिमत ये है कि आज आटे की कीमत देखिए, आगे रमज़ान आ रहा है, चीनी की कीमत देखेंगे, पेट्रोल की, गैस की। तो अल्टीमेटली ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन को अब कंट्रोल करने का वक्त है। इस चीज को हमने, जिसको वो कहते हैं कि यहाँ से हमने बेहतरी की तरफ जाना है, वे आउट ढूंढनी है। अब हमने इसमें मजीद फ्यूलिंग नहीं करनी, अदरवाइज ये जो पाकिस्तान में ना सिर्फ एक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ये जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तमाम के तमाम लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स जहां पाकिस्तान की, मैं समझता हूं, इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत, पाकिस्तान की सालमियत जो उनसी, पाकिस्तान का जो वजूद है उसको बड़ा एक धचका लग सकता है। वो एक ऐसे डोलड्रम में जा सकता है कि जहां पे बहुत स्वेयर किस्म के हचकोले आप जहाज में देखते हैं कि वो जब आ जाता है, ऑब्वियसली देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी अवाम से होती है ना, किसी और से तो नहीं होती। अवाम होती है तो मुल्क की सिक्योरिटी होती है और मुल्क के सिक्योरिटी के अदारे मजबूत होते हैं। जी वीडियो ही खत्म। क्या यार हम बात करें, बात देखें कि जो इरशाद भट्टी साहब कर रहे थे, ये जो मस्खरा है, ये वज़ीर आज़म नहीं, ये मस्खरा है। और ये क्या इसको कह सकते हैं, वो जो नाचते हैं यार वो सर्कस में, जोकर मस्खरा है, जोकर है। कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तुम्हारे बदबूदार कपड़े लेने किसने हैं? अल्लाह के बंदे, कुछ तो मीम कम बनवाओ। पहले तुम खुद कहते हो बेगर्स कांट बी चूजर्स, फिर तुम खुददारी की बातें करते हो, अब तुम कपड़े बेचने की बातें करते हो। और जब बेचना ही है तो अपने सलमान शहबाज के कुछ चीज़ बेचो, एवन फीड्स बेचो, डेयरी फार्म बेचो, उसके बाद इत्तेफाक मिल बेचो, अपनी फैमिली की जो चीजें बेचो, अगर वाकई में हमें मुखलिस हो। रुखसार भाई, जब से इमरान खान साहब को इन्होंने निकाला है और जिसने निकाला है, जिसके कहने पर निकले हैं,
उस वक्त से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हुए थे। नीचे से नीचे जा नीचे से नीचे इस वक्त कंडीशन है, पाकिस्तान के पास रिजर्व के नाम पर कोई चीज भी नहीं है। चाइना वालों ने दिया है कुछ, वो भी 50 करोड़ डॉलर दिया। तो इनको शर्म नहीं आती कि वो बात कर रहे थे कि 1991-90 तक पाकिस्तान और इंडिया एक कंडीशन पर था, एक जैसे मुल्क थे। तो उस वक्त से इंडिया वालों ने मेहनत की और मोदी साहब का फिर वो ठीक है ना कि मैंने आपकी हिकड़ी निकाल दी। हाँ जी। ये एक इशू हमारे मुंह से आउट हो जाए ना तो हमारी जो है ना इज्जत रह जाएगी यार। और हम भी हिकड़ी निकालने का मतलब ये नहीं कि मोदी साहब ने कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बुरा चाहो या पाकिस्तान में कोई तकरीबकारी करवाई, नहीं। हिकड़ी निकालने का मतलब क्या निकाली है अपनी उन्होंने काम किया तरक्की करके, हम उस जैसा सोच भी नहीं सकते। अगर आप दूसरों को छोटा करना चाहते हैं ना, छोटा मतलब आप खुद बड़ा होना चाहते हैं, तो उसको नीचे दिखा कर छोटा ना करें, उसको अपनी मेहनत से छोटा करें। हाँ, मेहनत बोलती दिखती है। इंडिया के लोगों ने मेहनत की, पाकिस्तान को छोटा किया है। पहले बराबर थे, थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था। अब पाकिस्तान के बिल्कुल मुकाबले कितना छोटा हो चुका है। कंपेरिजन करें तो हाथी और चूंटी का मुकाबला। चूंटी है भाई जो एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं, और एक तरफ इंडिया है जिनके पास 550 या $550 आई थिंक 600 अरब डॉलर है रिजर्व है उनके। जो चूंटी हुई कितना गुना है। और ये बात ये है कि भाई अपने फ्लैट बेचो, अपना जो गंदा बदबूदार लिबास मत बेचो, वो तुम्हें नहीं नसीब। हाँ अच्छा वो बूट भी साहब कह रहे थे कि जो वो पानी में ले जाता है सलाब जब आता है, उसको शर्म नहीं आती कि ये सलाब आया किस लिए, इस वक्त पानी खड़ा किस वक्त। वो सिर्फ अपनी सेल्फी लेने के लिए वो ऊपर हेलीकॉप्टर में भी मीडिया को लेकर चढ़ गया था कि भाई ये देखो मैं कितनी खिदमत कर रहा हूँ अपने पंजाब के लिए। उसको क्या दर्जा दिया जाता था? खादमे आला। मुझे ना इधर एक हिटलर का बहुत छोटा सा वाकया बहुत याद आ गया। हमारी अवाम गवर्नमेंट का ये हाल है कि हिटलर ने एक मरतबा लेकर आई थी, मुर्गा था या कोई चीज़ परिंदा कोई था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उन्होंने ना सारी फौज इकट्ठा किया, तो उसके बाद मतलब ना उसके पर जो है वो नोचना शुरू कर दिए। निकालता गया, सारे पर निकाल दिए। और उसके बाद क्या किया, उसके सामने दाना डाल दिया। मतलब पहले उसके पर तोड़े, खुद उसको उड़ने से मोहताज किया, उसके बाद उसका खुद ही हमदर्द बन गया। और उस परिंदे के दिल में यही होगा कि ये मेरा बहुत बड़ा हमदर्द है। ये वही मिसाल है, ये जो कपड़े बेचने वाला तमस्खराना, इसने वही बात किया है कि पहले इस कौम के पर नोचे, पाकिस्तान की कौम का पैसा लूट कर अपने बच्चों की आने वाली 20 पुश्तों के लिए जो जहन्नम के लिए आग बना के चला गया। और आज आकर पाकिस्तान की कौम को यह कह रहा है कि मैं आपका खैर खाऊं, आपके लिए कपड़े बेचता हूं। और लख दी लानत आपके कपड़े बेचने पर तो ना नोचते हो हमारे गरीब आवाम की। ये वही हाल है पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुक्मरानों का। ऐसे ही करते हैं ये, इस तरह पर नोचते हैं पहले, बाद में जो है वो हमदर्दी दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर हमदर्दी दिखानी है ना तो भाई अपने फील्ड के फ्लैट्स बेचो, जिसमें जाकर रहते हो, अपने मजे लूटते हो, इधर से लूट कर ले जाते हो और 3 साल रहते हो, ये 4 साल। जब आपकी हुकूमत खत्म होती है उसके बाद आप एक दिन भी नहीं इधर इस मुल्क में गुजारना चाहते, कि यही आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं जाकर भाई आराम से जो लूटी हुई दौलत होती है उसके नशे में जाकर लंदन में जाकर बैठूं आराम से जिंदगी। उधर क्या है, कैसे जिंदगी जीते हैं? एक आम इंसान की जिंदगी, एक जोकर की जिंदगी। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है भाई। जो आपकी उधर आए दिन इनकी बीसी जितनी होती है ना, उधर जो पाकिस्तानी रहते हैं, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है भाई। बात मुख्तसर ये है मेरे भाई कि हर वो कौम जिन्होंने सादगी को अपनाया और मेहनत की, इल्म हासिल किया, वो किसी के मोहताज नहीं हुई। और हर वो कौम जो अपने बादशाहों की मोहताज हुई और बादशाह मतलब आसाइश परस्त हो गए, वो सारी दुनिया के मोहताज रहे। और ये हकीकत है मेरे भाई, तब तक रहेगा जब तक हुकूमत में 2 चीज़ें नहीं आए, अवाम में 2 चीज़ें नहीं आएंगे, एक तालीम और दूसरा शऊर मेरे भाई। ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। जब तक ये रहेंगी तो ऐसे लोग आते रहेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।